चादर से मिली, पर भगनी जो बहन थी बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के मिली। एक बहन तो कहने लगी, अरे तोर बर एबारे किछु भालो कापड़ पड़ते शिखेছি কি শিখে নাই, দেখ কত ভালো ভালো জিন্স প্যান্ট এসেছে, কত ভালো ভালো বিমল আর না জানে কত আরো সব দামি দামি কাপড় আছে, না তোর বর সেটাই বাঘের ছাল পরেই থাকে। আচ্ছা জামাই বাবু এবারে বন্ধু বান্ধব কিছু ভালো হয়েছে না বাস ওই ভূত প্রেত পিচাচ এদের সঙ্গেই থাকে? कोई बहन तो कहने लगी, है रे তোর পাকার বাড়ি হলো কি হলো না, না ওই শ্মশানে বট গাছের নিচেই থাকিস। আচ্ছা তোর বর একটু এবারে ভালো সোনা গয়না পরে কি পরে না, না গলায় ওই সাপের মালাই পরে থাকে। यानी माता सती से इस तरह से उपलम्ब देने लगे। माता सती इस बात का, बहनों की बात का उतना बुरी नहीं मानी, ध्यान ही नहीं दिया। वो सीधे यज्ञ मंडप पर आ गए कि देखे यज्ञ में क्या हो रहा है, अरे उसमें मेरे लिए भी हिस्सा है कि भोलेनाथ के लिए भी है। जैसे ही माता सती यज्ञ मंडप में पहुंची तो किसी ने भी कोई बात नहीं किया। और माता सती कहने लगी, हे सभासदों तुम क्यों हंस रहे हो? क्योंकि जमनी गलो जैसे ही पहुंची माता सती तो वैसे ही सभी सभासद मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। देखो कितना निर्लज्ज है, निमंत्रण दिया नहीं फिर भी आ गई, अरे इसको बुलाया नहीं फिर भी आ गई, इसका इस यज्ञ में क्या प्रयोजन? हंसने लगे, कुछ तो चिढ़ाने लगे, कुछ उंगली दिखा दिखा के कहने लगे। पर इस सब बात का भी माता सती बुरा नहीं मानी जब यज्ञ मंडप में देखी कि सबके लिए हिस्सा है, भाग है, सब जमाए जन्म कापड़ गयना दक्षिणा सब आछे, किंतु आमार स्वामीर जन्य कोनो भाग नहीं। महादेव के लिए जब किसी प्रकार का हिस्सा नहीं देखा तो माता सती क्रोध में आ गई, कहा अब मैं किस मुंह से अपने पति के पास जाऊंगा, और यदि हम पति के पास गए तो पति कहेगी आओ दक्ष कुमारी तुम्हारा स्वागत है। वो तो आपको दक्ष की बेटी कह करके ही चिढ़ाएंगे। अब जो मान सम्मान है हम कैसे, क्योंकि एक तो बिना आज्ञा का चले आए और आ करके इस अपमान को सह करके हम किस मुंह से किस नजर से हम अपने पति के सामने खड़ा हो। माता सती का अब इस शरीर को मैं नहीं रखूंगी, इस शरीर का त्याग करके नए शरीर से अपने पति का वरण करूंगी, पर इस दूषित शरीर की अब दक्ष प्रजापति की बेटी मैं नहीं कहलाऊंगी। तभी सभी सभासदों की ओर इशारा करते हुए माता सती कहने लगी, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर नेकारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सुनो सभासद सकल मुनींदा, कही सुनी जिन शंकर नेकारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अस कहि जोग अगन तन तारा, भयो सकल महाकारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अस कहि जोग अगन तन तारा, भयो सकल महाकारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय
माता सती ने अपने अंगूठे से योगाग्नि प्रकट किया और उस यज्ञ के हवन कुंड में अपने शरीर का स्वाहा। पूरे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। सभी देवता वहां से खिसक लिए चले गए। अब क्या होगा? अरे माता सती का शरीर ही नहीं रहा, अब क्या होगा? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद जी बीना बजाते हुए भोलेनाथ के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा, भोलेनाथ अनर्थ हो गया, भोलेनाथ त्राहिमाम त्राहिमाम। अरे अब माता सती इस दुनिया में नहीं रही, इस संसार में नहीं रही। भोलेनाथ सुनते ही अपने डमरू हाथ में लिए और तांडव नृत्य करने लगे। अब भोलेनाथ को मनाए तो कैसे मनाए? सभी हाथ जोड़ लिए। आज भोलेनाथ बम बम करते हुए डमरू बजा रहे हैं, मानो कि काशी में आज काशी के वासी पूरे त्राहिमाम मच गया। आइए इस भजन को सुनते हुए हम भोलेनाथ को मनाए। बम बम बोल रहा है काशी, जल्दी दीजिए। बोले उमापति महादेव की, भोलेनाथ की। आज पूरा काशी में भोलेनाथ डमरू बजाते हुए तांडव नृत्य कर रहे हैं और सभी देवता, विष्णु जी भी उत्ताष्ट चक्र शीर्षा नमामि, वो भी अभिवादन कर भोलेनाथ गुस्सा को शांत कीजिए। आइए आप भोलेनाथ के संगीत को देखें। अन्नपूर्णा और भैरव बाबा राम अब तक बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी।
क्रोधित थे बहुत, और इतने क्रोध में आ गए कि क्रोध में आते ही उन्होंने अपने जटा से केस उखाड़ा, नीचे जमीन पर पटका और कहा करालम दृष्टो ज्वलादमुख कपालमाली विविधो द्रात्युक्तः ध्यातावान्ति नहि सुरदत्त प्राचीन रही अवक्त्र। कहा जैसे ही उन्होंने जटा तोड़ी और चूल से पटका, तभी वीरभद्र वहां पर प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र की, वीरभद्र की। कालम महाकालम कालम कृपालम रूप लेकर के प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो वीरभद्र ने कहा तहम किम करोमि, मैं क्या करूं। तब जाकर के कहा दक्ष संयज्ञ जाहि, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, नष्ट कर दो। अब अपने गणों को लेकर के आंधी तूफान के साथ चल पड़े। नहीं संति दस्य प्रचिन रही काहो न कल्पयन्त इदकुतो राजो नलवत्तम भृगो भवन्नमनि वीरभद्रम प्रजापति कल्पते। पूरा आंधी तूफान के साथ जब चलने लगे, कौन वीरभद्र, धूल की आंधी फव्वारे उठने लगे, सब घबरा गए देवता लोग। अरे क्या हो रहा है, इतनी जोर की तूफान किसकी है। कोई चोर डाकू तो भी नहीं आ सकता क्योंकि प्राचीन वही का राज है। अरे कहीं अरे प्रलय तो नहीं आ रहा। नहीं, अभी तो प्रलय नहीं आ सकता। ये कौन है, समझ गए। अरे ये कोई और नहीं, ये तो भोलेनाथ का प्रकोप है। अरे वीरभद्र आ रहा है, बचो। जो बच पाए सो बचे। वीरभद्र जहां वहां पर पहुंचे तो पहले तो भृगु ऋषि हाथ में आ गया। भृगु भवन्नम मणिमानम वीरभद्रम प्रजापति, और मणिग्रीव ऋषि को पकड़ करके उनकी दाढ़ी काटी। अब मणिग्रीव को पकड़ा, मणिमान वीरभद्रम प्रजापति। अब मणिमान का ऐसा घुसा मारा कि उनके सब दाढ़ी टूट गया। इस तरह से जिसको जहां जैसे पकड़ा वहीं उठा उठा करके पटका। किसी को रायता में, किसी को दही में, किसी को दूध में डुबो करके, और किसी को तो यज्ञ के हवन कुंड में ही स्वाहा। तभी नंदी का भी हिम्मत बढ़ गया, भृंगी का भी, श्रृंगी का भी। अब तो हम जीत ही जाए। अब वो जब उछल कूद करके जाने लगे, तभी आगे दक्ष प्रजापति भेट गए। दक्ष प्रजापति जैसे बेटा के सर धड़ से अलग किया और सिर को उसी कुंड में स्वाहा। अब तो हाहाकार मच गया। क्या अब कैसे इस यज्ञ की सफलता होगी। जब ये सब देख गए तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद जी भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ ये क्या हो रहा है। अरे जो होना था हो गया, भोलेनाथ अपने गुस्से को शांत कीजिए। सभी कोई मिल करके बड़ा सुंदर स्तुति की। भयानु अनुग्रह अहो भवत कृतम निदंडस्तव न ब्रह्मवन्दनश्चोचा भगवान् मृदु फलपशूनिभ्यं प्रगते दृष्टम् तवं पपो त्वं हवि त्वं हुता स्वयं त्वं हि मंत्र समाधि भद्राणि च त्वं सुदस्य दंपतिदेव अग्निहोत्र स्वधा सोमा अच्च पशुतं पुरागावं सत्वत्ता महासुकर दृष्टा पद्मनिवारित सैवन नंदन वीरयोगभं जहन्तकायि यज्ञ कर्तु सा प्रसिद्धा सरक्षया दर्शनं ते परिप्रस्तत् प्रियः प्रीति आले निम्नं यज्ञेस्ता यज्ञवल्क्यधेयं यान्ति तस्मै नमो नमः यान्ति तस्मै नमो नमः। कहते हैं कि रुष्टा दुष्टा क्षणे क्षण भोलेनाथ तुरंत नाराज भी हो जाते हैं तो पुनः शांत हुए। भोलेनाथ से कहा प्रभु यज्ञ को सफल कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा इसमें मेरा क्या लाभ। कहा प्रभु यज्ञ में जो हिस्सा बचेगा वो सब आपका होगा। चलो किसी तरह से मान गए। भोलेनाथ आए,
सभी देवता हाथ जोड़ने लगे, बिल्कुल इसी पहले आए, देखिए मेरा सब क्या किया, थोड़ा चुनदाड़ी उनको दे दिए। उधर से मणिबंध आए, कहा देखिए मेरा सब दांत तोड़ दिया, 2-4 दांत उनको दे दिए। कहा और दांत, कहा बस इतने से काम चलाओ, अब बूढ़ा हो गए और दांत 2-4 कमी रहेगा तो क्या दिक्कत है। कहा खाएंगे कैसे, कहा सतुआ घोर घोर के पियो, छातू गुले गुले खाओ, अब ज्यादा चबाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही काम चलाओ। इस तरह से जिसका जो था, हाथ टूटा था, पैर सबका रिपेयरिंग थोड़ा बहुत कर दिए। विष्णु जी ने कहा नारद जी ने कि यज्ञ में तो राजा दक्ष का सिर ही नहीं है। भोलेनाथ ने कहा जो भी सिर मिले जल्दी पहले से जल्दी लेकर के आइए, पहले जो मिल जाए। बकरे का ही मिला, बकरा का सिर लेकर के आया, झट से दक्ष प्रजापति के घर से जोड़ दिया और जोड़ करके अब बकरा तो मैं करने लगा। अरे बकरी ने मैं किया, कबीर कटायो शीस, और मैना ने मैना कही तो मोल भयो 10-20। अब बकरी के तरह मैं करने लगे, बकरा का सर लगा तो दक्ष प्रजापति जब स्तुति करने लगा तो दक्ष प्रजापति का सिर्फ बो और मौ सुनाई पड़ने लगा। अब जब भी कोई पूजा करता है भोलेनाथ के मंदिर में और यदि बम 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 बोल देता है तो शायद भोलेनाथ को यही लगता है कि ससुर जी ये स्तुति करते हैं, इसीलिए उस समय से चाहे जो भी रहे यही ब और म उनका बीज मंत्र हो गया, इसलिए बम बम कह करके भोलेनाथ को बनाते हैं। और इस प्रकार जो है शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णु हृदय शिवस्यम, भगवान शिव जो है विष्णु शिव के हृदय में और शिव के हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में शिव, इस तरह से दोनों ने दोनों की बात रखी और राजा दक्ष के यज्ञ को पूरा किया और पूरा करके फिर वहां से चल दिए। इस प्रकार राजा दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। बोलते प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। और गोस्वामी जी जाते जाते कहे शिवद्रोही मम दास कहावा, असोनर मोई सपने नहीं भावा। यज्ञ भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हुआ। आगे ध्रुव जी का वनगमन और ध्रुव पद प्राप्ति की कथा है कि कैसे हम अर्थ की प्राप्ति करें। तो आओ 3 कन्या का तो हम लोग कथा सुन लिए। अब 2 पुत्र मनु महाराज का उत्तानपाद और प्रियव्रत, और उत्तानपाद की उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। स्थिति लीला, स्थिति किसको कहते हैं, स्थिति वैकुंठो विजया। इसमें उत्तानपाद का चरित्र हुआ, उसके बाद प्रियव्रत का चरित्र है। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुनः गृहीते यन्मूलन कर्मंदन पराभवे। कहते प्रियव्रत, जिनको व्रत प्रिय है वो क्या किए, ज्योतिर्मय रथ से 7 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा की, जिससे 7 दीप 7 सागर बना। और प्रियव्रत ने वैराग्य जब धारण किया तो अग्निन्द्र को जम्मू द्वीप का अधिपति बना करके और अजनाब वर्ष, जिसको हम लोग भारत वर्ष कहते हैं, उसका अधिपति नाभि को बनाया और सौंपते हुए वो सन्यास को धारण की। उन्हीं के वंश में ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी का विवाह जयंती के साथ हुआ। जब भगवान इंद्र ने वर्षा बरसाना बंद कर दिया तो ऋषभ देव जी ने अपनी तपस्या से वर्षा करवा ली। तो इंद्र बहुत लज्जित हुआ, तो जयंती का विवाह ऋषभ देव जी से करवाए। उनसे 100 पुत्र हुआ और 100 पुत्र में सबसे बड़े थे भरत जी। भरत जी का विवाह पंचजनी से हुआ। उनके 5 पुत्र हुए, सुमति, राष्ट्रदीप, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु। भरत जी भी अपने मेरे बेटे सुमति को राज्य दे करके नेपाल की तरफ गंडकी नदी है वहीं पर जा करके एक छोटी सी झोपड़ी बना करके रहने लगे, आश्रम बना करके रहने लगे। रोज सुबह उठते, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते, जो है स्तुति बंदन करते। इस प्रकार से एक दिन सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे थे, तभी क्या एक घटना घटी। क्या हुआ, सूर्य देव को जल लेकर के अर्घ्य दे रहे थे
ओम सूर्यं सुंदर लोकनाथं मृतं वेदांत सारं शिवं ज्ञानमयं ब्रह्ममयं सुरेशममलं लोके कचित्तं स्वयं इंद्रादित्यनराधिपं सुरगुरुं त्रैलोक्ये चूडामणि ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हृदयं वंदे सदा भास्करम्। जब सूर्यदेव को अर्घ दे रहे थे तभी एक हिरनी सावक पानी पी रही थी। तभी एक शेर दहाड़ मारा और जैसे ही दहाड़ मारा कि हिरनी नदी के उस पार छलांग लगाई और जब छलांग लगाई तो पत्थर पर गिर पड़ी। उसके तो प्राण पखेरु उड़ गए पर जल में तब तक उसे हिरनी का प्रसव हो गया और उस हिरण सावक पर नजर पड़ी भरत जी का। भरत जी झट गए, हिरण सावक को उठा करके ले आए और जब ले आए तो अपने आश्रम में उसका लालन पालन करने लगे। अब हिरण धीरे धीरे बड़ा होने लगा, भरत जी का मोह भी उससे बढ़ने लगा। इसलिए दया भी सोच समझ के करना चाहिए। हम लोग को महाराज जी कहते थे बच्चे के साथ भी लाड लड़ाना ये वासना का प्रतीक है। इसलिए जो है हम इस तरह से जीवन यापन करें कि कहीं हम में आसक्ति ना आ जाए, अटैचमेंट ना आ जाए, हम अनासक्त हो जाए। अब क्या हुआ, एक दिन ध्यान में भरत जी बैठे थे और उस ध्यान में ही क्या हुआ, हिरण कहीं चली गई और जब चली गई तो उसका ही ध्यान कराने कहाँ गया होगा, कहीं कोई शेर खा तो नहीं दिया होगा और इस ध्यान की अवस्था में ही उनका शरीर छूट गया। ध्यान में किसका चिंतन चल रहा था, हिरण का। तो अगला जन्म भरत जी का किसमें हुआ, हिरण। और हम सब भी न जाने घर में कुत्ता पालते हैं और क्या क्या रखते हैं और अंतिम समय में यदि कुत्ता ही याद आया तो फिर अगला जन्म क्या होगा। हाँ तो जान लो कि अगला जन्म क्या होगा। इसलिए कहते हैं कि एक मृगा के संगते भरत भये हिरण अतुलसी उनकी कौन गति जो रहे संग सरी। जो स्नेही जनों के संग में आसक्त चिपके रहते उनकी क्या गति होगी। देखो अंत समय में हम जैसा रहेंगे ना वैसा ही फोटो आएगा। एक बार एक माँ की बोलो खूब सुंदर सिंगार कोड़े फोटो निये से चल लो बेड़ाते और मालदा गए बोला हमारा एक फोटो तुले दाओ। फोटो खींचो, स्टूडियो वाला ने कहा होगा एक तो आरो सेजे गुजे ना कामी बाड़ी থেকে অনেক সেজেছি, অনেক পাউডার লিপস্টিক सब লাগিয়েছি, তুমি फोटो তোলো। और जैसे ही फोटो खींचा और फोटो देखा वो माता जी तो बिल्कुल नाराज हो गई, कहने लगी अरे अरे मेरा ऐसा बिगड़ा हुआ फोटो कैसे आ गया, हम तो बहुत सज सवर के आए थे। फोटोग्राफर ने कहा आप सज सवर के आए थे पर अंतिम समय में आपका चेहरा बिगड़ गया था। अंतर्यामति साधति, यदि हम बहुत पूजा पाठ करें, बहुत जप तप करें, यदि अंतिम समय में हम फिसल गए, यदि अंतिम समय में संसार की चिपक गए, अटक गए तो हम भटक जरूर जाएंगे, इसमें कोई संदेह। इसलिए सृष्टि रेव सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब जाकर के भरत जी जब हिरण के रूप में आए तो उनको होश आया, हिरण के रूप में ही तपस्या करने लगे। तब आगे चल करके अंगिरा गोत्र में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए और वहां पर वो जड़ भरत के नाम से जाने लगे। अब वह न तो वेद पाठ करता, न तो गायत्री मंत्र पढ़ता, न खेत में काम करता, कुछ करता ही नहीं। खेत में जहां पर ऊंचा करना होता वहां गड्ढा कर देता और जहां गड्ढा करना होता वहां ऊंचा कर देता। भाई ने कहा अरे तू कुछ तो काम ठीक से कर। भाई ने उसको भेजा, कहा जा खेत की रखवाली कर। अब खेत की रखवाली क्या करेगा, चिड़िया को, गाय को, बैल को, भैंस को बुला लेता, कहता राम की चिड़िया, राम की खेत, अच्छा को भैंसा भर भर पे, सब रामे का है तो इसमें रोकने का मेरा क्या काम है। अब बताओ ऐसे आदमी को घर में रखेगा। भौजाई सब तो घर से कहा काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, इसको निकालो घर से, भगाओ यहाँ से।
देखो घर से भागने की जरूरत नहीं है, थोड़ा काम उल्टा पुल्टा करो, अपने घर से भगा दिए जाओ। अब जड़ भरत जी को निकाल दिया। जड़ भरत जी यही चाहते ही थे कि हम एक जगह चिपक नहीं जाए, अटक नहीं जाए। जहां आस वहां वास, जहां हमारी आस रहती है वहां वास हो ही जाता। प्रेत बन के आए या और कुछ बन करके आए, आश्रमটা কি করে চলবে, এরপরে আশ্রমটা কে দেখবে, সে ঠিক করে ভালো করে দেখবে কি দেখবে না। तो बताओ मरने के बाद क्या होगा? वही आश्रम के चारों तरफ ही तो जन्म लेना पड़े। ये तो बड़े बड़े ऋषि महात्माओं की है, तो हम साधारण गृहस्थों की क्या हालत होगी। अब जड़ भरत जी तो निकल पड़े, पर संयोग देखो क्या हुआ, रास्ते में कोल भील को बेटा नहीं था, बेटा के लिए वो नर बलि देना चाहता था, और जिसको पकड़ के लाया वो भाग गया। तो सेवकों से कहा जल्दी दूसरा पकड़ के लाओ, और नहीं तो तुम्ही को बलि दे देंगे। और सेवक क्या करे, इधर उधर गया तो जड़ भरत जी मिल गए। जड़ भरत जी को ही पकड़ के लाए। माँ काली का मंदिर था, और काली माई के आगे उसको बांध दिया। पहले तो बढ़िया माला पहनाया, तिलक लगाया, और उसके बाद खिलाया पिलाया। और यूप में जहाँ बलि होता है ना, उसको क्या बोलते हैं बंगला में, वेदी, या जो भी हिंदी में कहते हैं यूप, तो उस यूप में बांध दिया। अब बलि देने ही वाले थे, ये तो सूखा है, अरे इसके शक्ति नहीं है, ये तो अपने को राजा समझता होगा, ये क्यों हमको पालकी में ढोएगा। इस तरह से जब कह रहा था, तब जाकर के जड़ भरत जी कहा, यहाँ कौन मोटा कौन पतला, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन राजा कौन सेवक। तब राजा को लगा ये कोई आत्मज्ञानी है, इसलिए ऐसी बात करा। पालकी रुकवाई।